थे जिस पोस्ट का सपना देखे थे एसडीएम बनने का, वो लगता है अब सफल नहीं हो पाएगा। हमारे एक छात्र सुसाइड कर चुके हैं और बहुत सारे अनशन पे है, और कुछ को आपको देखना है तो आप पीएमसीएच चले जाएं। वो सभी लाठी डंडे के शिकार हुए हैं। 10 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, आज 11वां दिन है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। तो ये वजह यही है कि तबीयत खराब है फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक किसान की बेटी है, उसमें भी मेरे फादर नहीं है अब। तो फादर का एक था कि सपना कि एसडीएम बनाएंगे, बेटी को कहाँ से एसडीएम बन पाएंगे। 11 दिनों से जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है ये तो बहुत ही निंदनीय है। यह डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं हत्या है। मेरी माँ तो रोती है सर, बस उनको भी लगता है ना कि हमको भी आना चाहिए यहाँ पे। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि पापा नहीं है वहाँ पे और हम लोग बस बहन ही है। तो हम लोग का क्या, समाज के भी लोग चाहते हैं कि आप बेटियाँ आगे बढ़ो और आओ और समाज का नाम रोशन करो। तो कल से यहाँ पर सत्याग्रह नहीं होगा, क्यों? देखिए, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे सत्याग्रह नहीं होगा, लेकिन यह हम जरूर कह सकते हैं कि गांधी मैदान में एक बहुत बड़े सत्याग्रह की आपको देखने को मिलेगी, जो कि शुद्ध रूप से विद्यार्थियों का होगा। और जिन्हें हम अभिभावक या फिर छात्र जो हमारे शिक्षक समझते हैं, कुछ वो होंगे, बाकी हमारे सपोर्ट में जो भी आना चाहें हम सभी का आह्वान करते हैं। ये बिहार क्रांति के रूप में होगा। और देखिए, यहाँ पे सत्याग्रह होगा या नहीं होगा, या फिर जो हमारे अनशन भाई है वो यहाँ पे रहेंगे या वहाँ पे रहेंगे, ये अभी डिस्कशन का पार्ट है। इस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये अभी डिस्कशन का पार्ट है कि यहाँ कितने लोग रहेंगे, तो वो अभी आया नहीं तो हम उस पर कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन एक चीज है कि गांधी मैदान में जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से छात्र संसद आपको देखने को मिलेगा, वो बहुत ही ऐतिहासिक है और हम लोग सभी के मन में बहुत ही मनोबल है और हम सब बहुत खुश हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बातों को कन्वे कर रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष है। पिछले 11 दिनों की मशक्कत के बाद भी हम ना सीएमओ से मिल पाए हैं और ना ही हमें आयोग की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। ऊपर से आप सभी ने देखा है कि कैसे पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें पीटा गया है। हमारे एक छात्र सुसाइड कर चुके हैं और बहुत सारे अनशन पे है, और कुछ को आपको देखना है तो आप पीएमसीएच चले जाएं। वो सभी लाठी डंडे के शिकार हुए हैं। तो इन सभी के बाद हमें एक मंच मिला जो हम अपना डेमोक्रेटिक, ये हम लोगों की मानस, मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि आखिर अपनी बातें रखे कैसे, क्योंकि यह एक, आप देख रहे हैं कि एक बिहार में पूरी क्रांति बन गया है। जैसे हर शाम को आप देखेंगे कि चंपारण में चंपारण सत्याग्रह के नाम से निकाला जाता है, चंपारण शिक्षा सत्याग्रह। इसके अलावा भागलपुर में, मतलब हर एक अलग अलग जिलों में, तो वो सभी पटना आना चाहते हैं, क्योंकि सर कहीं ना कहीं हम विद्यार्थी हैं और हमारा टाइम जाया हो रहा है इन चीज़ों में, जबकि हमें अभी पढ़ाई में और अपने राज्य की सेवा में लगना चाहिए था। तो हम सभी चाह रहे हैं कि एकजुट हो और एक साथ अपने संसद में अपनी बात को कह सके। इसके लिए गांधी मैदान का जगह फिक्स हुआ है और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ के भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वो एक थोड़ा सा बड़ा जगह है और सुरक्षित भी है। तो उस दृष्टिकोण से इस चीज़ों को शिफ्ट किया गया है। और रही कि यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है उसका बात, तो वो अभी अंडर डिस्कशन है। अभी देखते हैं कि उस पर क्या बातें हमारे लोगों के द्वारा फिक्स हो रही है। ठीक है। अच्छा, आपने एक बात बार बार कहा डेमोक्रेटिक का, आज 11 दिन हो गया। अगर डेमोक्रेटिक सही में बिहार में रहता तो इन छात्र छात्राओं की बात अभी तक सुनी नहीं गई, तो डेमोक्रेटिक कहाँ है, क्या कहेंगे इस विषय पर? जी, एकदम आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा है सर, कि 11 दिनों से जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है ये तो बहुत ही निंदनीय है। यह डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं हत्या है। लेकिन हम लोग जिस तरीके से सत्याग्रह पे बैठे हैं, यह डेमोक्रेसी की जीत है, क्योंकि हम कितना भी आप जुल्म कर लीजिए, लेकिन हम अपनी बात डेमोक्रेटिक तरीके से ही आपके पास रखेंगे, क्योंकि हम छात्र हैं। हम हुड़दंग करने नहीं आएंगे। आप हमें कितना भी मजबूर करिए, हम हुड़दंग करने नहीं आएंगे। हम अपनी आवाज को बुलंद डेमोक्रेटिक तरीके से ही करेंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे तरफ से डेमोक्रेसी है। सरकार अपनी निर्ममता दिखा रही है, पुलिस प्रशासन पर निर्ममता दिखा रही है। अभी भी हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इसे संज्ञान में ले और त्वरित इस पर निर्णय करें और री एग्जाम सभी बच्चों के लिए करना सुनिश्चित करें। ये हमारी मांग अभी भी है। अच्छा, कल यहाँ से जैसे चलेंगे, जो छात्र छात्रा आएंगे उनके लिए कुछ दिशा निर्देश देना चाहिए, क्योंकि लंबी यात्रा होगी, बीच में ट्रैफिक होगा, बहुत सारे भीड़ भाड़ जाएंगे, तो ट्रैफिक व्यवस्था ना हो, पुलिस प्रशासन पे कोई सवाल जवाब नहीं उठे, तो छात्रों को क्या सावधानी देनी चाहिए चलते समय? देखिए, बिहार राज्य के सभी जिलों के जो छात्र हैं उनसे सबसे पहले यही हमारी मांग है, यही उम्मीद है कि वो सुबह तक
अभी से जो आसपास के हैं वो तो अभी आ जाएंगे, लेकिन सुबह तक आप सभी पहुंचे गांधी मैदान। दूसरी बात कि सभी लोग का जमा बड़ा, यहाँ भी जो लोग हैं सब वहीं जाएंगे, गांधी मैदान ही जाएंगे। तो गांधी मैदान में अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हमें पहुंचना है। वहाँ पर रास्ता में हम मार्च करते हुए नहीं जाएंगे, नहीं, अभी आराम से हम सभी लोग पहुंचेंगे, वहाँ से अपनी बातें रखेंगे। जरूरत पड़ा तो हम वहाँ से मार्च करेंगे सीएम ऑफिस की तरफ, जरूरत पड़ा तब। अभी ये सब चीजें अंडर डिस्कशन है। और दूसरी बात है कि सभी से हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि आप सभी गांधी मैदान पहुंचिए, अपना संख्या बल दिखाइए और जरूर फैसला हमारे हित में होगा, ये हम आपको इंश्योर करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। बाकी कुछ छात्र हैं, लगातार 11 दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे थे, कल यहाँ पर आंदोलन समाप्त हो जाएगा, मतलब ये फैसला सुन करके क्या अंदर से क्या सवाल जवाब उठ रहा है? हम लोग का आंदोलन समाप्त नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो संख्या हम लोग के लिए बहुत कम जगह बन रहा है, इसलिए हम लोग गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा संख्या के लिए वहाँ पे आंदोलन हम लोग के लिए करने के लिए तैयार हैं। वहाँ से अगर हम लोग को कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगा तो हम लोग न्यायालय तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपना समानता को जो अधिकार है उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि कल आए, हम लोग को मुद्दा के समझे, सुने और हम लोग को मेरे पक्ष में काम करें, ताकि उनका भी 2025 में बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा उठता है कि 2025 में तो उनके लिए भी जो युवा शक्ति है वहाँ से भी कुछ न कुछ देखने के लिए मिलेगा ही। बस यही विनम्र निवेदन है कि हमारे जिला के जितने भी युवा हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं बिहार में, वो प्लीज़ कल आएँ और अपना जनसंख्या यहाँ बल दिखाएं और अपना समानता का अधिकार लेके घर जाएं। आपने जिस मुख्यमंत्री का नाम 2-3 बार लिया, उस मुख्यमंत्री ने नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप लोग के ऊपर लाठियां बरसाती है, आपके लड़कियों पर पुरुषों से पिटवाया जाता है, क्या कहेंगे इस मैटर? अब इसके लिए तो मुझे मतलब कंफर्म हम नहीं कहना जा सकते हैं कि मतलब मेरी बातों को मुख्यमंत्री तक अगर पहुंच मिल जा रही होगी तो वो जरूर से जरूर हम लोग के संज्ञान में काम करेंगे। बस इस घटना से दुखी हैं? अब बताइए 10 दिन, आज 11 दिन होने वाला है, हम लोग को दिन रात एक किए हुए हैं, दिसंबर का महीना है, हम लोग किस स्थिति में गुजर रहे हैं वो तो सब दिख रहा है, मीडिया भाई बंधु जितने भी है, देशवासी सबको दिख रहा है। लेकिन इस मैटर को सुलझाने के लिए बस एक ही है मुख्यमंत्री, अगर वो भी नहीं सुनेंगे हम लोग के बात तो हम लोग न्यायालय। और एक छात्र मेरे साथ है, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? भागलपुर से, मेरा नाम पूजा है। कल आंदोलन यहाँ पे समाप्त करके गांधी मैदान जाना है? समाप्त नहीं हो रहा है सर, ये बिल्कुल समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक ही जीत पे अड़े हुए हैं कि हमारी भी री एग्जाम करा दीजिए। बस एक ही बार कहेंगे री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम। और जहाँ तक आप सवाल अभी पूछ रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सरकार मानते हैं कि इस मैटर पे ना फेल्योर है सरकार बिल्कुल, क्योंकि आप नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ नारियों का पूजा होता है, जहाँ सम्मान किया जाता है नारी का, वहाँ आप लाठी पर सवार हैं, ये तो न्याय नहीं है ना। आप जहाँ महिलाओं की कति सुरक्षा कर रहे हैं, जस्टिस की बात करते हैं, हमें नहीं लगता कि कोई जस्टिस मिल रहा है, कोई सुरक्षा कर रहे हैं आप, क्योंकि एक बिहार लोक सेवा आयोग ना बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में, रॉयल सर्विस की जॉब है, तो आप उस बच्चों पे लाठी पर सवार हैं, तो आप सोचिए ना कि तमाम जो वैकेंसी आती है उसमें कितनी कुछ वो होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि कल हम लोग के पक्ष में सरकार आती है या नहीं आती है, और अगर नहीं आती है तो हम लोग का जो भी ग्रुप है उसमें डिस्कशन किया जाएगा, वो बातें रखी जाएगी। और ये देखने वाली बात होगी कि जो सरकार की 7 निश्चय योजना है ना, बिहार की शक्ति, ये युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो इसमें बिल्कुल दम दिखाने वाली बात होगी कि युवाओं में कितनी ताकत है, वो आए जहाँ भी है, चाहे दिल्ली हो, पटना हो या और भी डिस्ट्रिक्ट में हो, सभी युवा आए और अपने युवा शक्ति बिहार की प्रगति दिखाएं, क्योंकि जिस यात्रा पे भी हमारे सीएम साहब निकल रहे हैं ना बिहार की प्रगति, तो बिहार की प्रगति तभी उनकी सफल होने वाली है जब वो स्टूडेंट के साथ आए मिलने के लिए और स्टूडेंट के साथ खड़े हो, क्योंकि ये एक रॉयल सर्विस है सर, ऐसे नहीं जाने दीजिए, क्योंकि हम लोग एक बिहार के भविष्य है सर, तो बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए सर। हम
लोगों की एक बार बात मान लीजिए, और अगर नहीं आपके पास पैसा है कंडक्ट कराने के लिए एग्जाम, तो हम लोग से फिर से एक बार फॉर्म फिलअप करा दीजिए। अगर आपको उसमें भी भरोसा नहीं है तो आप एक बार पोलिंग करा लीजिए, और पोलिंग में तो देखा जाएगा ना कि कितने युवा का समर्थन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप एक बार पोलिंग करा लीजिए, क्या दिक्कत है। बस इतनी ही मांग है, आप री एग्जाम करा दीजिए। हमारी री एग्जाम बार बार बोलेंगे री एग्जाम, क्योंकि हम लोग 10 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, आज 11वां दिन है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। तो ये वजह यही है कि तबीयत खराब है फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक किसान की बेटी है, उसमें भी मेरे फादर नहीं है अब। तो फादर का एक था कि सपना कि एसडीएम बनाएंगे, बेटी को कहाँ से एसडीएम बन पाएंगे। क्या लगता है कि केवल नेता और बाकी जो बच्चे हैं वही लोग के बच्चे सिर्फ पढ़ करके कुछ बनेंगे, हम लोग क्या इसी तरह से रोड पे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जी नहीं, हम लोग इसके लिए बिल्कुल नहीं है, और हम लोग को एक संवैधानिक पावर मिला है कि हम एक संवैधानिक मांग कर रहे हैं, ये बिल्कुल जायज़ है हमारी मांग को, और हमको लगता है कि सरकार को भी सुनना चाहिए। और हम लोग आयोग के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, क्योंकि आप देख रहे हैं वो किस प्रकार से जिद पे अड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो सीएम साहब हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आपकी बेटी, आपकी बिहार की भविष्य की बेटी जो आपके प्रशासनिक सेवा में काम करना चाहती है, उसको एक बार मौका दीजिए सर। फिर से एक बार पारदर्शिता के साथ एग्जाम करा लीजिए, आपको भी दिक्कत नहीं होगी सर। हम लोग के साथ भी आप प्रशासन लगाए हुए हैं, देख ही रहे हैं कि कितने पुलिस प्रशासन को लगाए हुए हैं, तो आपको भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी सर। और 2025 की चुनाव भी आपकी बहुत अच्छे से जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा के भी तरफ से जितने भी यहाँ पे छात्र आए हैं, सबके मम्मी पापा का एक ही डिमांड है कि री एग्जाम करा दीजिए, ताकि उनके भी बच्चे एक बार एसडीएम बनने का, जो भी ऑफिसर्स है यहाँ पे वैकेंसियाँ में आई है, वो पोस्ट पे जा सके और पारदर्शिता के साथ एग्जाम ले सके। बस यही कहना। अच्छा, बेटियां घर के अंदर रहती है, अब घर के दीवारों को नांग करके, चौखट को नांग करके 11 दिन से यहाँ पर बैठी हुई है। घर बात करते हैं, घर के आसपास के टोला में क्या कहते हैं लोग? मेरी माँ तो रोती है सर, बस उनको भी लगता है ना कि हमको भी आना चाहिए यहाँ पे। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि पापा नहीं है वहाँ पे, और हम लोग बस बहन ही हैं। तो हम लोग का क्या, समाज के भी लोग चाहते हैं कि आप बेटियाँ आगे बढ़ो और आओ और समाज का नाम रोशन करो। तो हमारे समाज के लोग भी साथ है कि आप लोग जाओ और बिल्कुल अपना पावर दिखाओ। जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो आज एम्पावरमेंट दिखाना पड़ेगा कि हम महिलाएं भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। आप पार्लियामेंट में देखते हैं नारी बंधन शक्ति अधिनियम लाते हैं, आप यहाँ पे हम लोग के ऊपर लाठियाँ बरसवाते हैं। ये आज पार्लियामेंट तक भी आवाज़ जानी चाहिए कि आप जहाँ पे नारी बैठ करके ना वहाँ पे संसद में हल्लाबाजी करते हैं ना, तो एक बार हमारे तरफ भी आइए, हम छात्र की भी बात सुन लीजिए एक बार, और वहाँ पे भी इस मुद्दे को उठाइए, ताकि ये अदर स्टेट में भी ऐसा कुछ ना हो, ताकि दोबारा करने से आयोग सोचे इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं छात्र के साथ। किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। और हम बार बार कहते हैं कि री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम। बस जब मम्मी से बात करते हैं, आपकी मम्मी रोती है, तो यहाँ का कंडीशन के बारे में आप क्या बताते हैं? कैसे हैं, कैसे खाना पीना होता है, पूछती होती, क्या बताते हैं? पर डे बैठ करके वो न्यूज़ देखती, वो भी खाना नहीं खा रही है। उनको लगता है कि हम अपने बच्चे को जिस पोस्ट के लिए भेजे थे, जिस पोस्ट का सपना देखे थे एसडीएम बनने का, वो लगता है अब सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन माँ भरोसा दिलाती है, माँ भेजी है, उनकी पावर, वो एक नारी है और नारी का पावर ना अपने उसमें होता है, और वो उनसे हमको प्रेरणा मिलता है, क्योंकि मेरी माँ हमको भेजी है, इसलिए उनसे हमको मोटिवेट होते हैं और हम फिर बार बार फिर यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि हम रुकने का नाम नहीं। बहुत धन्यवाद। देखिए, भागलपुर की बेटियां हैं, जब मम्मी से बात करती हैं तो मम्मी रोती हैं, और रो कर इनका भी हाल खराब होता है। यहाँ का हालत को जब बताते हैं तो उनका भी दिल पसीज जाता है। आखिर क्या करें, 11 दिन यहाँ सब बैठे हुए हैं, लेकिन कल से यहाँ से आंदोलन शिफ्ट हो जाएगा गांधी मैदान में। वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, दिखाते रहेंगे। सबका धन्यवाद करेंगे, सबका शुक्रिया करेंगे।